2, 1. Hello guys, welcome back to my channel. I am back with the next part explanation of the child play. तो गाइस अब मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ चाइल्ड प्ले का पार्ट 4। ये पार्ट भी बाकी पार्ट्स की तरह बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। सो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है एक पुलिस ऑफिसर को जो कहीं लॉकअप से एक बैग चुरा कर अपनी गाड़ी में रखकर कहीं लेके जा रहा होता है और हमें बताया जाता है कि इस बंदे को इस बैग की जगह बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि गाड़ी में कोई और भी है और वो पीछे से उस पुलिस ऑफिसर का गला काट देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि ये सब कुछ टिफनी ने किया था जो कि चार्ल्स ली की वो दोस्त थी जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और इस बैग के अंदर कुछ और नहीं बल्कि चाइल्ड प्ले यानी चकी के पार्ट्स थे और वो समझती थी कि इन पार्ट्स में अभी भी उसकी सॉल है और अगर वो उनको जोड़ देगी तो वो चक्की को वापस ला सकती है। इसीलिए वो अपने घर जाकर इन सारे पार्ट्स को जोड़ देती है और उसको दोबारा कंप्लीट कर देती है। और इधर हम देखते हैं कि यहाँ पर चक्की और भी ज़्यादा भयानक लग रहा होता है। अब ये उसके ऊपर कुछ विचल करना शुरू करती है मगर इधर चक्की कोई मूवमेंट नहीं करता। तभी टिफनी का एक और फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और दूसरी तरफ टिफनी देखती है कि चक्की अपनी जगह पर नहीं है यानी वो जिंदा हो चुका है। अब वो अपने फ्रेंड को वहाँ पर बेड से बांध देती है और चक्की वहाँ पर आकर उसको पिलो से मार देता है। अब टिफनी यहाँ पर ये सब देखकर बहुत खुश होती है। वो चक्की को जिंदा देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी होती है। अब वो वेडिंग रिंग चक्की को दिखाती है और बताती है कि ये मुझे तुम्हारी बॉडी के पास से मिली थी, हम दोनों शादी करने वाले थे, तुम्हें याद है ना सब कुछ। ये सुनकर चक्की वहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है मैंने तो तुम्हें कभी प्यार किया ही नहीं। टिफनी ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और हार्ट ब्रोकन होकर वहाँ पर उदास हो जाती है। तभी वो चक्की को एक केज में बंद कर देती है और खुद वहाँ से चली जाती है। अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का लड़की पार्टी में जा रहे होते हैं लेकिन वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर उनको रोक लेता है और वो पुलिस ऑफिसर उसी लड़की के एक अंकल ने भेजा होता है ताकि वो उनको रास्ते में रोक सके। यहाँ पे लड़की का नाम जेड और लड़के का नाम जेसी होता है और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते होते हैं। लेकिन यहाँ पे जेड के अंकल उसको ले जाते हैं और उसका फ्रेंड वहाँ पर उसको सजेशन देता है कि तुम दोनों कोर्ट मैरिज कर लो और वो इसके लिए मान भी जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है टिफनी यहाँ पर जेसी की नेबर होती है। टिफनी यहाँ पर एक लेडी डॉल लेकर आई होती है और वो उसको चक्की के साथ ही केज में बंद कर देती है और खुद वहाँ से बात लेने चली जाती है। अब चक्की को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो उससे बदला लेना चाहता होता है, इसीलिए वो ब्राइट डॉल के गले से रिंग निकाल कर उस केज को काट देता है और खुद वहाँ से बाहर आ जाता है। अब वो वहाँ देखता है कि टिफनी यहाँ पर नहा रही है, इसलिए वो मौके का फ़ायदा उठा के टीवी को टिफनी के बाथटब में डाल देता है और शॉक की वजह से टिफनी वहीं पर मर जाती है। अब चक्की यहाँ पर कुछ मैजिक करता है ताकि टिफनी की सॉल भी उस ब्राइट डॉल के अंदर आ जाए और उसको उसके जैसा फील हो सके और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। और जब टिफनी की आँख खुलती है वो खुद को इस तरह का डॉल बना हुआ देखकर बहुत हैरान होती है और चक्की के ऊपर बहुत गुस्सा करती है। इधर चक्की उसको कहता है कि अगर तुम वापस से इंसान बनना चाहती है तो तुम्हें मेरा हर कहा मानना पड़ेगा, जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। और हमें इस रिचुअल के लिए एक लॉकेट की ज़रूरत है जो कि मेरी डेड बॉडी के ऊपर है, लेकिन मेरी डेड बॉडी बहुत दूर दफन है, इसीलिए हमें किसी की हेल्प चाहिए जो हमें वहाँ तक पहुँचा सके क्योंकि हम साइज़ में बहुत छोटे हैं और हमें वहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है। टिफनी कहती है कि ये सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दो और वो यहाँ से जेसी को कॉल करती है और बोलती है कि मेरे घर में 2 डॉल्स हैं जिनको तुमने कब्रिस्तान तक पहुँचाना है और उसको उसके लिए पैसे ऑफर करती है और जेसी ये सुनकर मान जाता है। अब जेसी को तो यही लग रहा होता है कि ये डॉल्स बेजान चीज़ें हैं। वो उन दोनों को उठाता है और उसी की वैन में रखकर वहाँ से लेके जाने लगता है। तभी वो रास्ते में जेड से मिलता है और उसे इंसिस्ट करता है कोर्ट मैरिज के लिए। इधर जेड भी उसकी बात मान लेती है और वो अपना सामान पैक करने के लिए अपने घर में चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जेड का अंकल ये सब कुछ देख रहा होता है और वो उसकी कार के अंदर ड्रग्स का पैकेट रख देता है ताकि वो आगे जाके अरेस्ट हो जाए और ये सब कुछ इसी की प्लानिंग होती है। यहाँ पे चक्की और टिफनी भी उसको देख रहे होते हैं। अब प्लान के मुताबिक एक पुलिसकार उनको रोक लेती है और उसकी गाड़ी में से ड्रग्स का पैकेट निकालकर उसको अरेस्ट कर लेती है।
इधर चकी और टिफिनी भी इनको देख रहे होते हैं और उनको बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि ये क्या हमारा सफ़र बार बार ख़राब कर रहे हैं। अब यहाँ चकी इधर गाड़ी से निकलता है, आहिस्ता आहिस्ता उस कार तक पहुँच जाता है और उसको आग लगा देता है। अब यहाँ पर ये गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और जेड और जेसी वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। अब वो भी परेशान होते हैं कि ये सब कुछ हो क्या रहा है और ये दोनों यहाँ आपस में लड़ने लग जाते हैं। बट फाइनली यहाँ पर चर्च आ जाती है और यहाँ जाकर ये दोनों शादी कर लेते हैं और इसके बाद ये लोग एक होटल में चले जाते हैं, जहाँ जाकर जेसी और जेड तो यही सोचते रहते हैं कि ये सब कुछ इंसिडेंट उनके साथ कैसे हो रहा है। तब एक कपल उनके रूम में आ जाता है और उनमें से लेडी जेसी का पर्स चुरा लेती है। ये सब देखकर टिफनी को बहुत गुस्सा आता है और वो उनके रूम के ऊपर का शीशा तोड़कर उन पर गिरा देती है, जिससे उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। चकी ये सब देखकर बहुत इम्प्रेस होता है कि कैसे टिफनी ने इतने ट्रिकी तरीके से उनको मार दिया और यहाँ पर वो टिफनी को वेडिंग रिंग पहनाकर अपनी वाइफ बना लेता है। अब ये चारों सारी रात इधर ही होटल में स्टे करते हैं। इधर जेड और जैसे तो बहुत घबराए हुए होते हैं, इसीलिए वो अपने उस फ्रेंड को कॉल करते हैं जिसने उनको ये सब कुछ सजेशन दिया था। जो फ्रेंड उनको बताता है कि पुलिस उनके पीछे लगी हुई है। अब नेक्स्ट डे जब होटल की ओनर उस कपल के रूम में जाती है तो वो उनकी डेड बॉडी देखकर जलाने लगती है और ये सब देखकर वो दोनों भी वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ इनका फ्रेंड इनको बोलता है ये सब कुछ कोइंसिडेंट है, तुम लोग परेशान क्यों हो रहे हो, तुम लोग अपनी लाइफ का न्यू स्टार्ट करो। तभी वो एक बॉक्स खोलता है जिसमें जेड के अंकल की डेड बॉडी होती है और उसे लगता है यही दोनों सब कुछ कर रहे हैं, जबकि जेड के अंकल को तो चकी और टिफनी ने मारा था। अब हम यहाँ देखते हैं कि चकी और टिफनी भी मूवमेंट करने लगते हैं और अपने आप को रिवील कर देते हैं, जिसको देखकर उनका फ्रेंड बाहर निकलता है और एक ट्रक से उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर टिफनी उनको अपनी पूरी स्टोरी बताती है और वो लोग एक वैन चोरी कर उसमें ट्रेवल करने लगते हैं। यहाँ टिफनी चकी के लिए कुकीज़ भी बनाती है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में एक लड़ाई हो जाती है कि बर्तन कौन धोएगा। और इधर मौके का फायदा उठाकर जे टिफनी को ओवन में बंद कर देती है, जैसे चकी को वहाँ से गाड़ी से बाहर फेंक देता है। बट चकी यहाँ पर जेसी पर फायर करता है, जिससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन ये दोनों लकीली बच जाते हैं। दूसरी तरफ जली हुई टिफनी माइक्रोवेव से बाहर आ जाती है और जेसी पर हमला कर देती है। जेसी और जेड उसी वक्त गाड़ी से निकल जाते हैं और गाड़ी यहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है और चकी जबरदस्ती जेसी को लेकर उधर कब्रिस्तान तक पहुँच जाता है, जहाँ उधर लॉकेट दफन था। यहाँ पर जेसी टिफनी को पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर चकी बोलता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं और उन पर एक नाइफ से वार करता है। बट जेड जेसी के आगे आ जाता है और नाइफ जेसी को लग जाती है और यहाँ पर चकी इन दोनों को बांध देता है और टिफनी यहाँ पर इन दोनों को प्यार देकर बदल जाती है और वो इनको मारना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो एक नाइफ लेती है जिससे चकी को स्टैब कर देती है और यहाँ इन दोनों की बहुत बुरी तरह लड़ाई हो जाती है और चकी वही नाइफ उठाता है और टिफनी के ऊपर स्टैब करके उसको मार डालता है। इधर मौके का फायदा उठाकर जेसी भी चकी को कब्र में फेंक देता है और उसको शूट कर देता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है, बट यहाँ चकी उनको कहता है कि परेशान मत हो, मैं दोबारा वापस जरूर आऊँगा। अब पुलिस ऑफिसर उन दोनों को माफ़ कर देता है। बाद में जब वो टिफनी की बॉडी को उठाने जाता है तो वो वहाँ पर देखता है कि एक छोटा सा बेबी है, यानी ये टिफनी और चकी का बेबी था और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले पार्ट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टाटा।